सबसे पहला मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, आगे पूरा एपिसोड आपके लिए डाला है उसको देखो, अगर पैसेंट आता है तो कमेंट करके बताना, कल भी और एपिसोड डालूंगा। एपिसोड 302। अनुपमा बोलती है कि किंजल को जो तकलीफ हुई उसके लिए माफ कर दो, किंजल मेरी बेटी जैसी है और मेरी बेटी को जो तकलीफ हुई वो आगे से नहीं होगी। इस पे राखी बोलती है कि बेटी बोलने से ही काम नहीं चलता, उसको बेटी मानना भी पड़ता है। इतने में पीछे से लीला आ जाती है और बोलती है कि हम किंजल से कोई गधा मजदूरी नहीं करा रहे और घर के सारे काम अनुपमा ही करती है। जब अनुपमा नहीं रहती तब वो एक दो काम कर लेती है। वो बोलती है अनुपमा की माँ बीमार है इसलिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। वनराज के बाबूजी प्याज छीलते हैं, समर और पाखी भी मदद करते हैं, मुझसे जितना होता है मैं भी करती हूँ। किंजल इस घर की बहू है, अगर उससे काम के लिए बोल दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। वो कहती है कि मुझे किंजल के काम में कमियां नहीं निकालनी थी, पर क्या करूँ, सास हूँ। इस पे किंजल की माँ बोलती है कि मुझे बोल दिए होता तो मैं नौकर भेज देती। इस पे लीला बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि दो काम बोलने से घर में इतना कालेश होगा। फिर आती है किंजल की काम का इश्यू नहीं था बा, इश्यू कंपैरिजन का था। फिर किंजल की माँ बोलती है कि भगवान को धन्यवाद दो जो भी आपके पास है। किंजल की माँ बोलती है कि भगवान को धन्यवाद कीजिए कि इतनी पढ़ा लिखा होने के बाद भी ये रोटियां बना रही। इस पे बा बोलती है कि तू तो ऐसे बोल रही है कि जैसे रोटी बनाना कोई गिरा पड़ा काम है। इस पे किंजल की माँ बोलती है कि गिरा हुआ न सही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऑफिस से आके किचन में खादी होके रोटियां बनाए। इस पे बा बोलती है कि जिस दिन मेड छुट्टी पे हो उस दिन ऑफिस वालों के बच्चे क्या पेट पकड़कर सो जाए। इतने में समर और स्वीटी बोलते कि भाभी हमने भी आज तक कोई काम आपसे नहीं करवाया। तो उस पे किंजल की माँ बोलती है सब मिलके मेरी बेटी को घेर रहे हैं और अनुपमा को बचाने आ जाते हैं। अनुपमा की आर्मी और स्वीटी को बदतमीज बोलती है। सब बोलते हैं किंजल की माँ को कि बहुत हुआ। वनराज भी बोलता। इतने में काव्या बोलती है कि क्यों बीच में पड़ रहे हो। वनराज काव्या को चुप कर देता है और बा बोलती है कि साड़ी आग इसी ने तो लगाई है। किंजल की माँ बोलती है कि आग भले ही काव्या ने लगाई हो लेकिन बढ़कई अनुपमा ने है। किंजल का हस्बैंड बोलता है कि मम्मी आप ये क्या बोल रहे हो। वो बोलती है कि तुमसे टू बेटर ही बोल रही हूँ क्योंकि तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, अपनी मम्मी के पल्लू में बंधे हो।